हेलो एवरीवन। स्टडी विथ अंकित में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आप सबके लिए नेट और आने वाले पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम आर के मर्टन, मेलॉस्की, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, लेविस्ट्रास जैसे महत्वपूर्ण विचार को पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पार्सन्स के सामाजिक सुव्यवस्था सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवस्थाएं व्यक्तियों से निर्मित होती है। दूसरा है, सामाजिक व्यवस्था एक आदर्श प्रारूपी निर्माण है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला कूट है केवल एक, दूसरा कूट है केवल दो, तीसरा कूट है वन और एक और दो दोनों, चौथा है न तो एक न तो दो। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक व्यवस्थाओं और व्यक्तियों से निर्मित होती है, बिल्कुल ये भी सही है। और सामाजिक व्यवस्था एक आदर्श प्रारूपी निर्माण है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन नहीं है? संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन नहीं है? बिल्कुल जब क्वेश्चन पढ़ते टाइम आप लोग हड़बड़ी मत करिएगा, बिल्कुल ये देख लीजिएगा ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए, लुइस अल्थुजर, बी, लेविस्ट्रास, सी, निकोस पोलेंजा, डी, मॉरिस गोलियर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेविस्ट्रास। लेविस्ट्रास जो है संरचनात्मक मार्क्सवादी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज का उद्विकासी स्तर नहीं है? ए ऑप्शन है निम्न आदिम स्तर, बी जंगली स्तर, सी माध्यमिक समाज, डी औद्योगिकीकृत समाज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो नहीं है, जंगली समाज जो है। पार्सन्स के अनुसार जो है समाज का उद्विकासी स्तर में जंगली स्तर जो है नहीं है। ठीक है, निम्न आदिम स्तर है, माध्यमिक समाज है, औद्योगिकृत समाज है, लेकिन जंगली स्तर नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनाकरण सिद्धांत का प्रस्तावक है? ऑप्शन ए मिशेल फूको, बी एंथनी गिडेंस, सी दरिदा, डी जुर्गेन हेबरमास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत आप सब जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, बी एंथनी गिडेंस। जो ये बात करते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक समाज का संगठन 1984 में संरचनाकरण के अपने सिद्धांत जो है प्रतिपादित किए। ठीक है, संरचनाकरण बताते हैं संरचनाकरण जो है वो एक प्रक्रिया है जो संरचना के बनने और पुनः बनने की विधा का संकेत देती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, किसने मध्य अधिसीमा सिद्धांत मिडिल रेंज थ्योरी के प्रयोग का समर्थन किया है? ऑप्शन ए टी पार्सन्स, बी स्टेफन कोल, सी आर के मर्टन, डी एच स्पेंसर। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी आर के मर्टन। ठीक है, नेक्स्ट, आप सब जानते हैं दोस्तों हम लोगों के पास काफी कम समय बचा हुआ है, जो कि नेट का एग्जाम भी 2023 फरवरी से 22 फरवरी से लेके 21 या 22 फरवरी से मार्च 10 मार्च तक होने वाला है, के बीच में ही होने वाला है। तो बहुत ही कम समय बचा है, तो हम लोगों को बहुत ही फास्ट तैयारी को बहुत ही फास्ट ट्रैक पे डालना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं? ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी जिन्सबर्ग, सी आर के मर्टन, डी रेमंड फर्थ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन जो है सामाजिक संरचना में व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक आधार तत्व हैं? मर्टन के अनुसार कौन से आवश्यक आधार तत्व हैं? ऑप्शन ई जो एक है, पहला है समाज की प्रकारात्मक एकता, दूसरा है सार्वभौमिक प्रकारवाद, तीसरा एकीकरण, चौथा है अपरिहार्यता। तो इसमें कूट दिया गया है दोस्तों, पहला है ए और बी दोनों, दूसरा है ए और चौथा, तीसरा है एक दो, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और चौथा, और डी है जो चौथा है, पहला दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा और चौथा। समाज की प्रकारात्मक एकता जो है वो बिल्कुल आवश्यक आधार तत्व है। सार्वभौमिक प्रकारवाद भी आवश्यक आधार तत्व है। ठीक है, और चौथा जो है अपरिहार्यता, ये भी है आवश्यक आधार तत्व। मर्टन के अनुसार। ठीक है, लेकिन एकीकरण नहीं है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित प्रकारवादियों को उनके द्वारा दिए गए योगदान के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। योगदान के कालक्रम के अनुसार कौन पहले आया, कौन बाद में आया, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए है आर के रेडक्लिफ ब्राउन, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, और बी है बी मेलोस्की, सी है इमाइल दुर्खीम, डी है आर के मर्टन, ई है टालकर पार्सन्स। तो इसमें दोस्तों बहुत ही आप अगर एक थिंकर्स को पकड़ ले रहे हैं तो आप सब पकड़ लेंगे, क्योंकि कूट जो सही विकल्प चुनना है। इसमें ए में ए बी सी, ए डी बी सी ई है, बी में बी ए सी डी ई है, सी में बी सी ए डी ई, और डी में सी डी ए ई डी। तो देख पहले दोस्तों एक को पकड़ते हैं हम लोग, इमाइल दुर्खिम। जो इमाइल दुर्खिम सबसे पहले इनका रहा है कालक्रम 1858 से 1917। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो ए इसमें जो कि पहले पे सी होना चाहिए, तो ये जो इसमें सी नहीं है तो ये क्या गलत हो जाएगा। फिर बी में देखते हैं, बी में भी पहले बी है तो भी गलत हो जाएगा। सी, इसमें भी बी पहले है, मैंने लॉस की पहले, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि दुर्खिम पहले आते हैं। इसका डी में सी है तो इसका सबसे आसान इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने दुर्खिम को सी को रखा हुआ है, तो दुर्खिम पहले स्थान पे आएंगे। फिर दूसरे पे आएंगे मेलनोस्की। मेलनोस्की क्या है? मेलनोस्की 1884 से 1942 तक इनका कालक्रम रहा है, कार्यकाल। तो बी, तो इसका बी। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं, फिर उसके बाद जो आते हैं ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन जो है 1881 से 1955, 1881 से 1955। फिर उसके बाद बात आते हैं पार्सन्स। पार्सन्स आते हैं 1902 से 1789, 1779। फिर उसके बाद आते हैं आरके मटर। आरके मटर सबसे बाद में आते हैं 1910 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। लेवी स्ट्रास के आदिम संस्कृति के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया, जिसकी सभी बातों की जांच के आधार पर की गई। ऑप्शन ए जाति संरचना, बी वर्ग संरचना, सी नातेदारी संरचना, डी प्रजाति संरचना। लेवी स्ट्रास, ध्यान रखिएगा आप लोग, लेवी स्ट्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नातेदारी संरचना। ठीक है, नेक्स्ट, रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चार संस्थागत मजबूरियां हैं? ऑप्शन ए सार्वभौमवाद, बी विशिष्ट कारणवाद, सी साम्यवाद, डी अनभिरुचि, ई संगठित संशयवाद। दोस्तों, तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया गया है। तो देखते हैं, तो इसमें क्या है कि मर्टन के अनुसार जो है, जो चार संस्थागत मजबूरियां हैं, वो पहला है जैसे सार्वभौमवाद है, यूनिवर्सलिज्म है, बिल्कुल है। फिर उसका साम्यवाद भी है, अभिरुचि भी है, संगठित संशयवाद भी है। ठीक है, तो ये जो चारों हैं बिल्कुल हैं ये। इसका जो कौन से चार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, ए सी डी ई, ए सी डी ई सही आंसर हो जाएगा इसका बी जो है विशिष्ट कारणवाद, ये नहीं है रॉबर्ट मर्टन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? किसने कहा है? इसको कहा है कोजर ने, लेवी से कोजर ने इसको कहा है दोस्तों। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैलोस्की की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आती है? मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नीड थ्योरी की बात कौन करता है? आवश्यकता का सिद्धांत मैलोस्की करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आवश्यकता का सिद्धांत जो है मैलोस्की की है। यहाँ पे ऑप्शन ए भूख, बी प्रजनन, सी स्वास्थ्य, डी अर्थव्यवस्था। तो मैलोस्की जो है मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत जो है भूख, प्रजनन, स्वास्थ्य को रखते हैं, जो कि इसको अर्थव्यवस्था को नहीं रखते हैं। ये बताते हैं कि इन्होंने बताया कि व्यक्तियों की शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं, प्रजनन, भोजन, आश्रय होती हैं, जो इन आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, जो वो करता है सामाजिक संस्थाएं जो मौजूद हैं समाज में, वो करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रेडक्लिफ ब्राउन ने निम्नलिखित के संबंध में क्षेत्र कार्य किया है, फील्ड वर्क। फील्ड वर्क किस पे किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए मुरियास, बी टोडा ट्रोबियन द्वीप समूह वासियों पर, डी अंडमान द्वीप समूह वासियों पर। तो दोस्तों ये बताइए आप कि ये ट्रोबियन द्वीप समूह वासियों पर कौन कौन किसने अध्ययन किया है, कौन अध्ययन करते हैं?
बिल्कुल याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ट्रोवियान द्वीपसमूहवासियों पर मेनलॉस्की अध्ययन करते हैं। कौन करता है? मेनलॉस्की, ठीक है। और ये जो है अंडमान द्वीप समूहवासियों पर करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन अंडमान द्वीप समूहवासियों पर अध्ययन करते हैं, ठीक है। और ये इनका पहला अध्ययन था, पहला क्षेत्रीय कार्य था। 1906 से लेकर 1908 में रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान द्वीप समूहवासियों पर का अपना पहला क्षेत्रीय कार्य किया है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकारात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी? प्रकारात्मक विकल्पों की अवधारणा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, बी आर के मर्टन, सी टी पार्सन्स, डी बी मेनलॉस्की। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर के मर्टन। प्रकारात्मक विकल्पों की अवधारणा आर के मर्टन ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? मानव शास्त्रीय संरचनावाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेवी स्ट्रास। लेवी स्ट्रास इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए दो प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना का प्रतिपादन कौन है? वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना, ठीक है। सामाजिक संरचना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, की पॉइंट कीवर्ड ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रेडक्लिफ ब्राउन, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी कार्ल मार्क्स, डी टेलकर पार्सन्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन बहुत सही आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, संरचनात्मक प्रकारवाद में किसने एजिल मॉडल की चर्चा की है? एजिल मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए टाल्कर पार्सन्स, बी रॉबर्ट के मर्टन, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी इमाइल दुर्खिम। आप समझ चुके होंगे, जो पढ़े हैं इसको जानते होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा टाल्कर पार्सन्स, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, दोस्तों देखते हैं निम्नलिखित में कौन प्रकारवादी नहीं है? हर्बर्ट स्पेंसर, टाल्कर पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन, इविंग गॉफमैन। दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो भी प्रकारवादी है, टाल्कर पार्सन्स भी प्रकारवादी है, घोर प्रकारवादी। रॉबर्ट के मर्टन भी प्रकारवादी है। तो जो इविंग गॉफमैन है ये प्रकारवादी नहीं है, ये प्रकारवादी नहीं है। अगर प्रकारवादी नहीं है तो फिर क्या, किस पे काम किया, किस परपेज से इन्होंने किस परपेज के सिद्धांतकार रहे हैं? तो ये प्रतीकात्मक अंतःक्रिया परपेज के प्रमुख सिद्धांतकार रहे हैं, ये प्रतीकात्मक अंतःक्रिया परपेज के, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकारात्मक विश्लेषण का रूप निदर्शन का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए मर्टन, बी काम्टे, सी गार्फिंगर, डी कुहन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मर्टन ने किया है, ठीक है। निर्माण जो है मर्टन ने किया है। इन्होंने प्रमुख रूप से प्रकार और दुष्प्रकार, व्यक्त तथा अव्यक्त प्रकार, बहुप्रकार, अकार्य, प्रकारात्मक विकल्प तथा संरचनात्मक समानार्थी, अप्रत्याशित परिणाम आदि बातों की, अब इसमें आदि बात सम्मिलित हैं जो इन्होंने इस पे काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भूमिका के किस प्रकार की व्याख्या टाल्कर पार्सन्स ने की है? भूमिका के किस प्रकार की व्याख्या टाल्कर पार्सन्स ने की है? ऑप्शन ए निर्धारित भूमिकाएं, बी अस्वस्थ की भूमिकाएं, सी विषय पूरक भूमिकाएं, डी पारित भूमिकाएं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी अस्वस्थ की भूमिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक समाजशास्त्र को सामाजिक मानव स्वास्थ्य के समान स्वीकारा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, अगर जो जिसको नहीं आता होगा नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन ए अगस्त कौन, बी लुई डोमा, सी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, हर्बर्ट स्पेंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, सी रेडक्लिफ ब्राउन। जो रेडक्लिफ ब्राउन ने ही तुलनात्मक समाजशास्त्र को सामाजिक मानव स्वास्थ्य के समान स्वीकारा है, ठीक है। नेक्स्ट, किस अध्ययन में संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का प्रयोग किया गया है? संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, बी ऑप्शन बी है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक ऑफ साउथ इंडिया, सी है पिजन वुमेन इन इंडिया, डी है डाइवर्सिटीज। दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी एम एन श्रीनिवास ने संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का जो प्रयोग रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक ऑफ साउथ इंडिया में किया है, ठीक है।
दोस्तों। और ये जो भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि है, ये देसाई की पुस्तक है। किसकी है? ए आर देसाई की। नेक्स्ट, किसने सामाजिक व्यवस्था को सामाजिकरण तंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण का तंत्र में विभाजित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामाजिकरण का तंत्र और सामाजिक नियंत्रण का तंत्र, इन दो व्यवस्थाओं में सामाजिक व्यवस्था कौन विभाजित किया है? ऑप्शन ए ब्राउन, बी नाडेल, सी मर्टन, डी पार्सन्स। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पार्सन्स ने किया है। सामाजिक व्यवस्था को सामाजिकरण का तंत्र और सामाजिक नियंत्रण का तंत्र, इन दोनों भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट, लेवी स्ट्रास का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है। ऑप्शन ए यांत्रिक एवं सांख्यिकी प्रारूप पर, बी मात्र यांत्रिक प्रारूप पर, सी मात्र सांख्यिकी प्रारूप पर, डी मात्र सांस्कृतिक प्रारूप पर। तो इसका सही दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यांत्रिक और सांख्यिकी प्रारूप पर लेवी स्ट्रास का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट, किसने तर्क दिया कि स्कूल बच्चों की सार्वभौमिक स्थिति तथा प्रौढ़ समाज में परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, बी टी पार्सन्स, सी आर के मर्टन, डी किंग्सले डेविस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा टी पार्सन्स, टालकर पार्सन्स। ठीक है। नेक्स्ट, टालकर पार्सन्स तर्क देते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों से मिलाइए। सूची 1 इधर देखिए आप लोग, सत्ता, अभिजन, पावर एलीट। पावर एलीट की बात कौन करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। पावर एलीट की बात करते हैं सी राइट मिल्स। कौन करता है? सी राइट मिल्स। और क्रियात्मक योजना, एक्शन स्कीम। सामाजिक क्रिया की बात करता है, सबसे आसान है सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया की बात करते हैं मैक्स वेबर। प्रकारात्मक विकल्प की बात कौन करता है? अभी हम लोग को कुछ टाइम पहले ही क्वेश्चन किया है, प्रकारात्मक विकल्प, तो इसका आर के मर्टन। तो इस प्रकार से अगर हम मिलाएं, इतने से ही हमको मिल जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ए का दूसरा होगा, बी का चौथा पार्सन्स, क्रियात्मक योजना जो एक्शन स्कीम की बात करते हैं पार्सन्स करते हैं। ठीक है, और सी सामाजिक क्रिया तीसरा मैक्स वेबर, और डी का पांचवा आर के मर्टन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भूमिका पुंज और भूमिका उपस्थिति पुंज की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, हमेशा पूछता है दोस्तों। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी आर के मर्टन, सी टी पार्सन्स, डी एच एम जॉनसन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भूमिका पुंज और परिस्थिति पुंज की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं आर के मर्टन। आर के मर्टन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैलिनोव्स्की के प्रकारवाद, मैलिनोव्स्की के प्रकारवाद को कहा जाता है सांस्कृतिक प्रकारवाद, संस्थागत प्रकारवाद, व्यक्ति परक प्रकारवाद, सामाजिक प्रकारवाद। जो मैलिनोव्स्की का प्रकारवाद है उसको कौन सा प्रकारवाद कहा जाता है? उसको कहा जाता है व्यक्ति परक प्रकारवाद कहा जाता है मैलिनोव्स्की के प्रकारवाद को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार की अवधारणा से ग्रहण की है, कहां से ग्रहण की है? रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार की अवधारणा कहां से ग्रहण की है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र से, बी जीव विज्ञान से, सी वनस्पति विज्ञान से, डी जंतु विज्ञान से, ई भौतिक विज्ञान से। तो दोस्तों ये रेडक्लिफ ब्राउन प्रकार की अवधारणा जीव विज्ञान से ग्रहण करते हैं। ठीक है, इन्होंने इनको सामाजिक मानव स्वास्थ्य का प्रणेता भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, किसने मिडिल रेंज थ्योरी, किसने मिडिल रेंज थ्योरी की अवधारणा दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर फिर भी आप लोग ना कर पाए तो फिर प्रॉब्लम ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा आर के, सॉरी जी, इसका सही आंसर हो जाएगा आर के मर्टन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसने दी है? प्रकट एवं प्रकट प्रकार की अवधारणा दी है किसने? पी सोरोकिन ने, टी पार्सन्स ने, लेवी स्ट्रास ने, आर के मर्टन ने। बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर के मर्टन, आर के मर्टन। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकारवाद प्रकारात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्करण की आवश्यकता दी थी, आवश्यकताओं के संस्करण की आवश्यकता अवधारणा दी थी। अभी हमने कुछ समय पहले ही बात किया था दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही हमने बात किया था नीड थ्योरी और इस चीजों को लेकर के, मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के किसने काम किया है?
ऑप्शन ए है मेनलॉस्की द्वारा, बी मर्टन द्वारा, सी दुर्खिम द्वारा, डी रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा। आवश्यकताओं के संस्करण की अवधारणा जो है मेनलॉस्की के द्वारा है दोस्तों, मेनलॉस्की के द्वारा। ठीक है, ये साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में बात करते हैं आवश्यकताओं के सिद्धांत का। ठीक है दोस्तों, जो उनकी बुक है ये साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, उसमें बात करते हैं आवश्यकताओं के सिद्धांत का। ये बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए आप लोग और बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में निम्नांकित में किसने ट्रोविएंट आइलैंड का प्रकारवादी पद्धति से अध्ययन किया है? अभी हमने कुछ देर पहले बताया था इस क्वेश्चन को हमने बताया था। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन के अंडमान आइलैंड जो था उसके साथ बताया था हमने, जो अध्ययन था उनका। ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी मेनलॉस्की, सी आर के मर्टन, डी किंगस्ले डेविस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी मेनलॉस्की। ट्रोविएंट आइलैंड पे किसने अध्ययन किया है? मेनलॉस्की ने। ठीक है, नेक्स्ट, मेनलॉस्की के प्रकारवादी उपागम को अस्वीकार करते हुए, मेनलॉस्की के प्रकारवादी उपागम को अस्वीकार करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन ने किस पर बल दिया है? ऑप्शन ए सामाजिक संबंधों पर, बी व्यक्तिगत संबंधों पर, सी संरचनात्मक सामाजिक संबंधों पर, डी संरचनात्मक संबंधों पर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा सी संरचनात्मक सामाजिक संबंधों पर रेडक्लिफ ब्राउन ने बल दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता या एनोमी है? ऑप्शन ए आर के मर्टन, बी टालकर पार्सन, सी एमाइल दुर्खिम, डी एच एम जॉनसन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है, सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए आर के मर्टन। नेक्स्ट, यह विचार किसने प्रतिपादित किया? प्रत्येक सांस्कृतिक मद प्रकारात्मक है अर्थात सार्वभौम प्रकारवाद। ऑप्शन ए एफ नॉडेल, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, सी आर के मर्टन, बी डी मेनलॉस्की। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मेनलॉस्की। सार्वभौमिक प्रकारवाद की बात मेनलॉस्की करते हैं। नेक्स्ट, टी पार्सन्स के सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है? टी पार्सन्स से सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है? 4 प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है। बिल्कुल रट लीजिए आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट, डेविड हार्डीमैन संबंधित हैं, जो डेविड हार्डीमैन है वो किससे संबंधित है? सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से, उपासित परिप्रेक्ष्य से, डी संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य से। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी संरचनात्मक जो है परिप्रेक्ष्य उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग किया? आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग किसने किया है? बार बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ ताकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है, हायर एजुकेशन में भी पूछा जाता है, पीजीटी में भी पूछा जाता है। ऑप्शन ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, बी टी पार्सन, सी आर के मर्टन, डी मेनलॉस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मेनलॉस्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य किसने अंतर स्थापित किया है? वास्तविक और सामान्य सामाजिक संरचना के बीच किसने के मध्य किसने अंतर स्थापित किया है? नॉडेल, दुर्खिम, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रेडक्लिफ ब्राउन ने जो है वो अंतर स्थापित कर किया, रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना को 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटते हैं ये, पहली जो वास्तविक संरचना और दूसरी जो सामान्य संरचना। ब्राउन जो है संरचना को मूर्त मानते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन जो है संरचना को मूर्त मानते हैं और व्यक्त को महत्व देते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? ये किसका स्टेटमेंट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है लेकिन। ऑप्शन ए लेवी स्ट्रास, बी जे लेवी, सी रेमंड फर, डी इवान पिचार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लेवी स्ट्रास कहते हैं ये बात। लेवी स्ट्रास का दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, मेनलॉस्की के अनुसार सोर्सरी है, मेनलॉस्की के अनुसार सोर्सरी है सफेद जादू, सासंगिक जादू, काला जादू, अनुकरणात्मक जादू। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा काला जादू। काला जादू जो है सही आंसर हो जाएगा। मेनलॉस्की के अनुसार जो सोच रही है, मेनलॉस्की ने विज्ञान, धर्म, जादू को कनेक्ट किया है, विज्ञान, धर्म और जादू पे काम किया इन्होंने, तो
बिल्कुल कीवर्ड याद रखिएगा। मैनोस्की ने विज्ञान, धर्म और जादू, इन तीनों पे काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट, इन तीनों को कनेक्ट किया है। मर्टन के अनुसार समाज की प्रकारात्मक एकता किस प्रकार के समाज के लिए सही हो सकती है? ऑप्शन ए जटिल, बी औद्योगिक, सी आदिम, डी बड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आदिम। मर्टन के अनुसार समाज की प्रकारात्मक एकता किस समाज के लिए सही हो सकती है? तो आदिम समाज के लिए सही हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आप कार्ल मार्क्स को भी पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, कौन से समाज में किस तरीके की चीजें थी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन से दो सिद्धांत सहसंबंध सिद्धांत की व्याख्या करते हैं? ऑप्शन ए पारस्परिकता का सिद्धांत, बी बहिर्विवाह का सिद्धांत, सी अंतर्विवाह का नियम, डी कौटुंबिकम व्यभिचार वर्जना। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो इसका विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है ए और बी, ऑप्शन बी है बी और सी, ऑप्शन सी है डी सी और डी, ऑप्शन डी है ए और डी। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी, ए और डी, ठीक है। एक्चुअली लेवी स्ट्रास ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंगशिप में सहसंबंध सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, और इस अवधारणा के लिए उन्होंने निकटाभिगमन निकटाभिगमन निषेध, मतलब इंसर्ट टैबू की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, निकटाभिगमन निषेध में निकट संबंधियों के साथ विवाह निषेध की बात करते हैं, जैसे कि पिता पुत्री का विवाह, माता पुत्र का विवाह, भाई बहन का विवाह, इसका निषेध करते हैं, ठीक है। इसको इस चीजों को सार्वभौमिक मानते हुए वो व्याख्या करते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, टी पार्सन्स ने कर्ता के निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरण पर कार्य नहीं किया है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, बी मूल्यांककारी, सी संख्यात्मक, डी तीव्र संवेगों का विभूषण, कैथेटिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी संख्यात्मक अभिप्रेरण पर। पार्सन्स ने संख्यात्मक अभिप्रेरण पर कार्य नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने मालिनोव्स्की की प्रकारात्मक अनिवार्यता के विचार का खंडन करके प्रकारात्मक विकल्पों की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? बस आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर अपने आप मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए टार्कर पार्सन्स, बी आर के मर्टन, सी रेडके ब्राउन, डी किंग्सले डेविस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा किंग्सले डेविस, इसका सही आंसर हो जाएगा आर के मर्टन सही हो जाए। एक्चुअली दोस्तों कि प्रकारात्मक विकल्पों की बात कौन करता है? अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही हम लोगों ने बात किया था, कुछ ही देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि प्रकारात्मक विकल्पों की जो अवधारणा जो प्रतिपादित करते हैं आर के मर्टन ही तो करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटेन में संरचनात्मक प्रकारवाद को सामाजिक नृविज्ञान में आकार दिया है? ऑप्शन ए बी मालिनोव्स्की, थॉडवर्थ स्पेंसर, ऑप्शन बी मालिनोव्स्की, रेडके ब्राउन, सी हर्बर्ट स्पेंसर, इवान पिचार्ड, डी रेडके ब्राउन, जे ए वार्नस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो जाएगा। बी मालिनोव्स्की और रेडके ब्राउन जो है संरचनात्मक प्रकारवाद को सामाजिक नृविज्ञान में आकार दिया है, इन्होंने ही दिया है, ठीक है। मालिनोव्स्की की बुक जो है एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, और ब्राउन की जो बुक है मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसी विषय पर आधारित है। ये दोनों बुक जो है इसी विषय पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अमूर्त और सामान्यीकृत अवधारणाओं के समुच्चय से सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन किया है? निम्नलिखित में से किसने अमूर्त और सामान्यीकृत अवधारणाओं के समुच्चय से सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो पक्का 100% श्योर है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा आप लोगों से, अगर क्वेश्चन आ गया आने वाले एग्जाम में तो, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा टालकट पार्सन्स सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। इनके अनुसार कोई भी व्यवस्था तब तक जीवित रहती है या रह सकती है जीवित जब तक वह 4 प्रतीकात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती है, ठीक है। जो है अनुकूलन, लक्ष्य उपलब्धि, एकीकरण, प्रतिमान, अनुरक्षण। अगर ये चारों है
अगर ये चारों की प्रतीकात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहेगी तो ये व्यवस्था जीवित रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट। किसने यह तर्क दिया है कि मानवीय समाज का सैद्धांतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही संभव है? किसने तर्क दिया है कि मानवीय समाज का सैद्धांतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही संभव है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी ईमान पिचार्ड, सी ए एम कार सोडर्स, डी एच ए खोजेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन। इन्होंने अपनी पुस्तक मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा है, ये बात जो है, तर्क जो लिखा है इन्होंने अपनी पुस्तक मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा है। ठीक है, कि मानवीय ये पुस्तक जो थी 1958 में, और ये कहते हैं कि मानवीय समाज का सैद्धांतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही संभव है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रकारात्मक सिद्धांत सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्थाओं पर आधारित है? ऑप्शन ए मर्टन, बी सीमेल, सी एलेक्जेंडर, डी पार्सन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कभी भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्सन्स, डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पार्सन्स अपनी बुक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। संरचना को केवल संरचना को केवल एक पद्धति, विधि, परंतु वास्तविकता नहीं है। जो संरचना है केवल एक पद्धति है, वास्तविकता नहीं है, कौन मानता है ये बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। संरचना को केवल एक पद्धति परंतु वास्तविकता नहीं, कौन मानता है ये बात? ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी नॉडेल, सी लेवी स्ट्रास, डी इवान पिचार्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लेवी स्ट्रास जो है संरचना को केवल एक पद्धति, मेथड मानते हैं, वास्तविकता से कहते हैं कि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है, केवल एक मेथड है यह। ठीक है, तो दोस्तों लेविस्ट्रास की जो 1949 में प्रकाशित पुस्तक है, 1949 में द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंगशिप में बात करते हैं वो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।